हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज आज से मैं कुछ डिसाइड की हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही है सोच के। कल मैं वीडियो डाली थी, उसके कमेंट में कई सारे ऐसे कमेंट आए हैं, पहले के भी वीडियो में आ रहे, रोज मतलब हमेशा ही ऐसे कमेंट आ रहे कि तुम राज फैमिली के लिए ही क्यों बोलती हो। तो मैं आज से ये डिसाइड की हूँ कि ठीक है, अब मैं राज फैमिली को छोड़ देती हूँ। राज फैमिली को छोड़ के अब मैं सिर्फ मुंह बोली बेटी के ऊपर और जगत के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ही रिएक्शन दूंगी। ठीक है ना? अब कुछ मत बोलना, ठीक है? ओके, अब फाइनल हो गया। आज से मैं राज फैमिली को छोड़ देती हूँ, लेकिन इन दोनों के ऊपर आज से मेरा रिएक्शन रोज आएगा। ठीक है? सुबह एक पे, दूसरे वाले पे शाम को, सुबह एक दूसरे वाले का शाम। ठीक है? दोनों का सुबह शाम ऐसे मैं लाऊंगी। ठीक है? तो अब ये पक्का हो गया ना? डन है ना? डन। अब कुछ मत कमेंट करना, अब गुस्सा मत होना। ठीक है? और जो ये कमेंट कर रहा है ना लगातार मेरे ऊपर मेरे वीडियो पे, सुनो तुम जिसके भी चमचे हो या चमची हो, तो अब इस बात का बुरा मत मानना कि अब मैं नहीं दे रही हूँ। ठीक है? अब मैं राज फैमिली पे नहीं दूंगी, अब इन्हीं दोनों पे मेरा रिएक्शन आएगा। अब खुश हो ना? हैप्पी? चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अरे बाबा के ऊपर। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, पहले फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज, मुझे पता नहीं था, परसों 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसके लिए मैं बनाई थी, मुँह बोली बेटी बनाई थी। मेकअप को लेके, लिपस्टिक को लेके बहुत कुछ बोल रही थी। मुझे पता ही नहीं चला था कि, क्योंकि मैं इस टाइम पे नहीं देख रही थी उसका ब्लॉग, तो मुझे पता नहीं चला था कि वो किसके लिए बोल रही है। जो लिपस्टिक पे बोल रही थी कि अब कौन सा शादी करना है, शादी तो हो गया है, अब किसको दिखाने के लिए मेकअप करना है, शादी से पहले होता है, शादी के बाद कौन मेकअप। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि शादी से पहले खूब मेकअप करो, फुल मेकअप करो, और शादी होते ही मेकअप करना छोड़ दो। ऐसे ही रहो एकदम अजीब सा हालत बना के, ना कपड़ा ठीक से पहने, ना कुछ भी मतलब नहीं करो। मतलब 1 साल शादी का नहीं हुआ कि बुजुर्ग भी ऐसे, जैसे कि 60 साल 70 साल की बुजुर्ग औरत भी ऐसे नहीं रहती है, जैसे उस तरीके से रहने लगो, है ना? तो ये कहना है मुँह बोली बेटी का, है ना? तो काम चोर लोगों से और क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, जो अपना शरीर ही साफ नहीं रख सकता है, अपने ऊपर ही ध्यान नहीं रख सकता है, उससे हम लोग क्या काम का उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं ना? उसको हम लोग सोचते कि वो काम करे, अपनी सास का हाथ बटाए काम में। वो तो देखते हैं कि बोलती है कि मेरी सास ये कर रही है, तो मेरी सास मैं अभी आई हूँ तो मेरी सास कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, सुनाती है अपनी सास का, वो करती है, बताती है, सास के लिए बताती है ना? तो जो अपने घर का काम नहीं करेगा, जो अपने शरीर को साफ नहीं रखेगा, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना हुलिया ठीक रखे, है ना? वो तो ऐसे ही रहेगा, गंद जहाँ रहेगा वहाँ घर में भी गंद, अपना शरीर भी गंदा करके, है ना? तो क्या ही उम्मीद रखें ऐसे लोगों से। दूसरी बात बोल रही थी कि ब्लॉग में मुझे पसंद नहीं है कि मैं काम करके दिखाऊं। मैं काम करती हूं, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं दिखाऊं उस चीज़ को। तो ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? लेट के और ब्लॉगिंग करना, ये दिखाना, ये अच्छी चीज़ें हैं? तुम काम के चीज को बोल रही हो कि खाना बनाते हुए देख के, काम करते हुए व्लॉग शूट करके वो डालूंगी तो मुझे वो चीज पसंद नहीं है कि मैं पब्लिक को दिखाऊं। तो क्या तुम्हारे पब्लिक को पसंद है और क्या तुम्हें पसंद है कि ऐसे लेटे हैं बेड पे और लेट के व्लॉग शूट कर रहे हैं, ये पसंद है? हाँ, मतलब कि लेट के ब्लॉगिंग करना, एक तुम खुद बोल रही हो कि
22 साल की अब होने वाली हो, 22 साल की लड़की को बैठा नहीं जा रहा है 10 मिनट 15 मिनट के व्लॉग में, तुम लेट के व्लॉगिंग कर रही हो। एक व्लॉग तुम्हारा आ रहा है, 1 दिन 2 दिन पे एक व्लॉग आता है, उसमें भी तुम लेट के 10 मिनट के व्लॉग में तुम लेट के पूरा व्लॉग निकाल दे रही हो। तो सोचिए गाइस कि ये क्या करती होगी, कैसे रहती होगी। इसकी एक तो इसकी सास सब काम धाम करती है, इसको पता नहीं वो दूध था कि क्या था, पी रही थी कप में, इसकी सास दे के गई थी। एक तो बेड पर से उठना नहीं है, ऊपर से लेटे रहना है। डॉक्टर तुम्हें बेड रेस्ट तो बोला नहीं है, या फिर बोला है? अगर बोला रहता ना तो तुम इसका भी हंगामा बना के रखी रहती कि डॉक्टर बेड रेस्ट बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है, लेकिन फिर भी तुम इतनी बड़ी देहचोड़ हो, इतनी बड़ी देहचोड़नी हो कि तुम क्या ही मेकअप करोगी, क्या मेकअप करोगी? उसके लिए टाइम लगेगा, खड़ा होना पड़ेगा, बेड पर लेटे रहती हो, लेटे लेटे आराम से शूट करती हो। तैयार होने के लिए भी ना शरीर को हिलाना पड़ता है, उठना पड़ेगा बेड पर से, कंघी उठाना पड़ेगा, बाल झाड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, लिपस्टिक उठाना पड़ेगा, लगा के फिर उसका ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा, काजल निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगा के फिर रखना पड़ेगा, बिंदी निकाल के फिर लगाना पड़ेगा, सिंदूर निकाल के लगाना पड़ेगा। ये सब करने में टाइम लगेगा। तो तुम क्या करती हो? ऐसे ही रह, नहा लेती हो, कपड़े पहन लेती हो, ऐसे ही रह जाती हो। और तुम सुनाते हो ऊपर से मैं क्रीम नहीं लगाती हूँ, मैं ये नहीं लगाती हूँ, मैं वो नहीं लगाती हूँ। कैसे लगाओगी? देह चलेगा तब ना लगाओगी, कैसे लगाओगी? जवानी में तो तुम्हारा ये हालत है, पता नहीं बाल बच्चा हो जाएगा तुम्हारा जब आधा उम्र जिससे तुम कंपेयर कर रही हो और जिसको तुम टारगेट कर करके ये बोल रही हो कि ओठ काला हो गया। तुम्हारा ओठ पहले से ही काला है। जब तुम शादी में आई थी ना, जब तुम्हें फर्स्ट बार मैं देखी थी, जब कुंवारी थी, अभी शादी नहीं हुआ था, तभी तुम्हारा ओठ काला था। कब तुम्हारा ओठ वैसे पिंक हो गया? कब से पिंक हो गया? तुम्हारा सही से ही लिप्स काला है। जो तुम सुना रही थी ना लिप्स के लिए, लिपस्टिक के लिए, सब समझ में आ रहा है कि किसको टारगेट कर रही हो। और जिसको टारगेट कर रही हो ना, तो अब भी तुम्हारा ये हाल है। तुम सोचो खुद कि जब उस उम्र में जाओगी ना, तुम्हें खुद भी एहसास हो रहा है ना कि तुम बोल रही हो अरे मैं औरत जैसी दिख रही हूँ, अभी से बोली हो ना ये चीज़। तो सोचो कि जब उस उम्र में जाओगी तो तुम्हारा क्या हालत होगा। जब बेटे बहू ये नाती नतनी हो जाएंगे तो सोचो कि तुम्हारा क्या हालत हो जाएगा उस समय। और जो तुम ये अपने पीआर को और अपनी चमचियों को खड़ी करके रखी हो, तुम्हारी एक जो चमची है, तुम्हारी चमची एक खड़ी हुई है जो तुम्हें गोद लेने के लिए उताहुल हो रही है, बेचैन हो रही है, ये कांजीबरम, फटी कांजीबरम शर्मा, ये जो बेचैन हो रही है तुम्हें गोद लेने के लिए, तुम जाके उसके गोद में बैठ जाओ। नहीं तो अपने घर पे, ठीक बोली उमा दीदी, सही बोली कि तुम अपने घर पे इस टाइम पे, तुम्हारे घर में तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है काम वाली, कि तुम्हें मिल नहीं रही है काम वाली, तो तुम वो भटक रही है इधर उधर, उसका व्यूज वूज नहीं आ रहा है, वो भटकते चल रही है इधर उधर सब चैनल पे कि मेरा व्यूज आ जाए, उसका व्यूज नहीं आ रहा है, उसको काम चाहिए और तुम्हें भी काम वाली चाहिए। तो एक काम करो, तुम बुला ही लो उसको बुला लो उसको, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम चलते रहेगा। ठीक है, दोनों का फायदा है इसमें। बुला लो उसको, बहुत बेचैन है बेचारी, परेशान हो गई है। और मतलब क्या ही बताएं मैं। सुनो, तुम रखी हो ना पीआर, तो क्यों नहीं पैसा दे रहे हो? तुम्हारे लिए इतना दिन रात भौंकते रहती है, उसका कुछ कल्याण तो कर दो, उसका कुछ कल्याण कर दो। देखो कितनी परेशान है, इधर उधर भटकते फिर रही है, कितने पैनल पर गई है, लात खा खा के भगाई गई है सब जगह से। उसके पैनल पर भी जाती थी ना, पपीता के पैनल पर, वहां से भी अब भाग गई है, क्योंकि वहां से उसी के पैनलिस्ट को चुरा के ले गई अपने यहाँ, उसके पैनलिस्ट को अपने यहाँ चुरा के सबको ले गई। कुछ दिन गई, डेरा जमा के थी, बैठती थी वहां पे, अब उसके पैनलिस्ट को अपने यहाँ सबको लेके भड़का के चली गई है। अब वहां पे अपना पैनल लगा के लेके बैठती है। ये इतनी बड़ी, क्या बताएं हैं। दूसरी बात कि हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये वहां से भी गई थी, मतलब क्या बताऊं मैं, पैनल का क्या ही नाम लूं। 3 पैनल तो मेरे पास पता है मुझे कि 3 पैनल से इसको लात मार के भगाया गया है और गाली देके अच्छे तरीके से गड़िया के इसको भगाया गया है 3 पैनल से। कल भी ये गई थी, प्रणाम आंटी जी,
प्रणाम आंटी जी। वो बुल्ली आंटी आई थी लाइव, उनकी लाइव में ये पहुंची थी। वहाँ पे वो नाम क्या ले ली इसका, इस चमची, प्रणाम आंटी, प्रणाम आंटी करते जा रही है, करते जा रही, मतलब 10 बार की होगी मैसेज। वो मैसेज पढ़ी ही नहीं, फिर वो पढ़ती हैं बुल्ली आंटी, तब उस मैसेज का जवाब देती। अच्छा शर्मा जी आई हैं, तब ये बोलती है आंटी जी मैं कितनी बार प्रणाम की आपको, आशीर्वाद दे दीजिए आंटी जी। फिर क्या बोलती है कि ये मेरे घर पे आइए किसी दिन आंटी, खाने पे मेरे घर पे आइए, मेरा घर वहीं पे पास में है। ये इनवाइट करने गई थी, छिछोरी औरत 2 कौड़ी की। तेरी यही औकात है, समझ गई? तू जा रही है इनवाइट करने। अब तू सुन, तू मिलने के लिए बेचैन हो रही है। जो तू दूसरे को तू टारगेट कर रही थी कि साड़ी के लिए गई है, उमा पटना वाली साड़ी के लिए चली गई है, साड़ी के लिए चली गई है, 2 कौड़ी की औरत, 2 कौड़ी की औरत। तू कितने कौड़ी की है, कितने कौड़ी की है कि तू बुला रही है कि मेरे घर आ जाओ या मैं खाने पे आ जाओ, तू अपने घर बुला रही है? बोल, तेरा यही औकात है? अब मिल नहीं रहा है तुझे कहीं से कुछ? अब 200-300 व्यूज आ रहे हैं तो कहाँ से डॉलर छापेगी? तो तू सोच रही है कि बुला लूं इसको, है ना, इसके पूरे फैमिली को, उसके बेटे को भी बुला रही थी, ये उसके बेटे को भी बुला रही थी और याद दिला रही थी, इस स्कूल से पढ़ा है ना, उस स्कूल से आपका बेटा पढ़ा है ना, मुझे पता है आंटी। वहां पे गई थी, क्या करने गई थी? पैनल पे आई लव यू बुलवा के मन नहीं भरा था कि वहां पे गई थी? जितने पैनल से तू लात खा के आई है ना, तू उतना कोई नहीं लात खाया है, कोई नहीं खाया है। एक तू ही लात खाई है और एक और लतखोर है, दूसरी सबसे बड़ी लतखोर तू है और दूसरी एक और लतखोर है। हाँ, आज से मैं भूल ही गई गाइस, इसका नामकरण हुआ है आज से। पता है क्या नाम है? ये विक्रम है, छेदा विक्रम है और पपीता बैताल है, ठीक है? तो आज से इन दोनों की जोड़ी विक्रम और बैताल, ठीक है? ये नाम अच्छा है, विक्रम बैताल की जोड़ी, क्योंकि ये दोनों विक्रम बैताल से कम नहीं है ना? ये छेदा और ये दोनों विक्रम बैताल हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। दोबारा किसी भी रिएक्शन वाले से पंगा लेने से एक बार पहले सोच लेना कि क्या कर रही हो तुम। क्यों नहीं भले आदमी की तरह रिएक्शन देती हो? जैसे सब रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं, किसी को कोई कुछ बोलता नहीं है, अपना अपना सब कोई काम करता है, तुम भी क्यों नहीं अपना काम करती हो? करो ना अपना काम, और तब कोई आके तुम्हें बोले तब बोलो। तुम नीता आंटी को कम टॉर्चर की हो, कम तुम उनको बोली हो, लगातार बोली हो तुम उनको, लगातार टारगेट की हो उनको, लेकिन वो बोलती है तुम्हें कुछ? बैठ के भौंकते रहती हो सबके बारे में, किसको छोड़ी हो तुम? इसलिए तुम्हारा एक बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई हूँ गाइज आप लोगों से, कि मेरे लिए ना बहुत अच्छा हुआ इस सावन के महीने में। भगवान महादेव का दिन चल रहा है और जो लोग भी मुझे कुछ दिन से टारगेट कर रहे थे ना, जो लोग भी टारगेट किए हैं मुझे इन दिनों में, क्या क्या मेरा नाम रखा गया है, मेरा क्या क्या नाम रखा गया है, क्या नहीं बोला गया है, मैं क्या बोलूं, क्या बोला गया है तो नहीं, क्या नहीं बोला गया है मेरे लिए। तो वो जितने भी ऐसे लोग हैं ना, सब मेरे आंख के सामने सबको सजा मिलते हुए मैं देख रही हूँ। आज सब जलील हो रहे हैं, सब जलील हो रहे हैं। मैं फिर भी खुश नहीं हो रही हूँ। अभी भी मैं भगवान पे छोड़ दी कि भगवान सब देख लेंगे। उस समय भी भगवान पे छोड़ी थी, अभी भी भगवान पे ही छोड़ रही हूँ। तो वो सब मेरे आंख के सामने दिख रहा है कि उन लोगों का क्या असर हो रहा है, कितना धज्जिया उड़ रहा है इज्जत का। अभी भी शर्म है तो अभी भी समझ जाओ। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं देती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि ये बोलती नहीं है, कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ। और भगवान जब वो सजा देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से देते हैं। चलिएगा, चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय गाइस, लव यू।